Hello everyone, I hope you all are doing well. So today's our topic of discussion is from class 12th physics, which is Young's double slit experiment. Basically, as the name suggests, Young double slit experiment, that means in this experiment you require two double slit and the name Young's. This experiment is given by Dr. Thomas Youngs in 1802. ये एक्सपेरिमेंट किस लिए दिया गया था? दिस एक्सपेरिमेंट इज फॉर एक्सपेरिमेंटल demonstration of interference. In our last lecture, we have discussed about the interference and types of interference. Interference is basically the redistribution of light energy obtained by the superposition of two waves when these two waves are obtained from the two coherent sources. So today in this video, we are going to elaborate you the experiment done by Youngs to demonstrate interference. What are the requirements for the construction of this experiment? Let's see. You require a narrow slit, width about 1 mm. Also you require a monochromatic source of light. Then you require the two fine slits A and B, and lastly you require the screen. Let's see how these requirements, these instruments, these objects are arranged together to experimental demonstrate it. To experimental demonstrate the interference. हाँ जी बच्चा, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों पे इम्पॉर्टेंट आपका क्या देना है, अटेंशन देनी है. जो क्रस्ट है यहाँ पे ऑब्वियसली एक वेव के अंदर क्या होता है, क्रस्ट, और दूसरा क्या होता है, ट्रफ. हाईएस्ट पॉइंट आपका क्रस्ट होता है, लोवेस्ट पॉइंट इज यार अगर हम बात करें कि जहाँ पे वेव की क्या मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड. जहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वो आपका क्रस्ट होगा. जहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा या हम बात करें ज़ीरो होगा, वहाँ पे आपका ट्रफ होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक सोर्स ले रहे हैं जो हमने कंसिडर किया था. वी रिक्वायर अ नैरो स्लिट, ठीक है. उसके बाद हम जो दो स्लिट्स हमने ली ए बी, वो भी कंसिडर करेंगे. और लास्टली हम देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से प्रोसेस कैलकुलेट हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है. हाँ जी, तो ये आपके पास फर्स्ट सोर्स है. इससे क्या हो रही है, वेव एमिट हो रही है. ऑब्वियसली देखिए वेव एमिट हो रही है तो ऑब्वियसली वेव की दो करेक्टरिस्टिक हैं आपके पास. क्या है, एक तो क्रस्ट होना चाहिए और एक ट्रफ. तो जो ये सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है क्रस्ट को, ये डॉटेड आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रफ को. अब कुछ डिस्टेंस पे आपने यहाँ से क्या रख दी है, दो स्लिट्स रख दी हैं S1 और S2. ए और बी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं कि दो फाइन स्लिट है ए बी या फिर दो फाइन स्लिट है S1 और S2, जो कि आपस में 0.5 mm डिस्टेंस पे आपने अरेंज की है. अब क्या हो रहा है, ऑब्वियसली देखिए हमने हाइजेंस प्रिंसिपल किया था. हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट बिकम्स अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी. बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी पॉइंट है वेव फ्रंट का वो कैसे बिहेव करेगा, सेकेंडरी सोर्स की तरह. वो अपने में से वेव फ्रंट्स को एमिट करेगा. अब ध्यान दीजिए, जब ये आपकी लाइट यहाँ ट्रैवल करते हुए यहाँ पर आती है तो ये दोनों जो स्लिट्स हैं वहाँ से जो लाइट अब एमिट करेगी, ऑब्वियसली किसकी फॉर्म में एमिट करेगी, वेव्स की फॉर्म में. वो भी अपने अंदर से वेव फ्रंट्स को एमिट करना स्टार्ट कर देगी. अब ध्यान दीजिए, ये सॉलिड फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, क्रस्ट को, डॉटेड ट्रफ को. अब ये आपस में दोनों सोर्स क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं. जनरली देखेंगे यही एक इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करेंगे. आप इसको आगे ऐसे कॉन्टिन्यूस मैनर में करते जाइए. देखिए सॉलिड डॉटेड, इसके बारे में डिस्कस करें. ऊपर का भी मत ध्यान दीजिए, नीचे देखिए सॉलिड डॉटेड, अगेन सॉलिड आर्क डॉटेड आर्क, सॉलिड आर्क डॉटेड आर्क. ऐसे यहाँ से प्रोसेस चलिए, डॉटेड के बाद सॉलिड आर्क डॉटेड आर्क. हाँ जी, हम इसको थोड़ा सा कलरफुल मैनर में देखते हैं, सच दैट इट कुड बी possible for you to organize or systematically seen the how interfere occur here. So इसको एक और colored manner में देखने से पहले एक और भी वे से हम देख सकते हैं. हम इसे अलाइन करके देखते हैं. लेट्स सी द अलाइनमेंट केस. हाँ जी, ये बहुत सिंपल सी अलाइनमेंट दे रखी है. देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, वो पहले सोर्स में से पास कर रही है. फिर यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इन बिटवीन पाथ में ही आपने दो स्लिट्स लगा दी हैं. अब इन दोनों में से पास करते हुए लास्टली आपको स्क्रीन पर लाइट और डार्क बैंड्स दिखाई दे रहे हैं. दिस क्रिएट्स द इंटरफेरेंस पैटर्न. मीन्स आप इस फिगर को ऐसे भी रिमाइंड कर सकते हैं कि एक्चुअली प्रोसेस कैसे हो रहा है. हाँ जी, लास्टली हम वापस उसी फिगर पे जाते हैं, सच दैट वी कैन सी इजीली दैट वेयर crust of one wave falls over the crust of another, that means where the constructive interference is going on and where the destructive interference is going on. Let's see. हाँ जी बेटा, आई होप दिस इज़ विजिबल टू एवरीवन. यहाँ पे देखिए बेसिकली कलर्ड मैनर में दिखा रहे एक सोर्स था. इस सोर्स ने क्या किया, अपने में से वेव को एमिट करना स्टार्ट किया. वेव एमिट हो रही है, देखिए बेसिकली किस तरीके से. यहाँ पे सॉलिड आर्क रिप्रेजेंट करता है क्रस्ट को, डॉटेड ट्रफ को.
आगे प्रोपगेट होते हुए ये ए और बी, आपने यहाँ पे 2 स्लिट्स लगा दी, इनमें से भी ये वेव आगे प्रोपगेट कर रही है। देखिए अगेन यहाँ पे अगर हम बी पॉइंट पे भी देखते हैं, सॉलिड डॉटेड पॉइंट इस तरीके से क्रिएट होते जाते हैं। अब क्या हो रहा है, ये दोनों सुपर इम्पोज आपको कुछ ऐसे मिक्सिंग सी दिखाई दे रही है। बेसिकली आप पॉइंट्स चेक करिए, जहाँ पे अगर हम देखते हैं क्रस्ट पे आ रहा है, ट्रफ पे, अगर आप कैसे चेक करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, व्हेन द क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ओवर द क्रस्ट ऑफ अनदर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज व्हेन द ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ओवर द क्रस्ट ऑफ अनदर। अब यहाँ पे चेक करिए, आप जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। कैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्रस्ट है, ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपको इंटेंसिटी लाइट की कैसी मिलती है, मैक्सिमम। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, दिस कोरस्पॉन्ड टू जी पॉइंट, यहाँ पे इंटेंसिटी लाइट की मैक्सिमम होगी। देखिए यहाँ आपको वेव फॉर्मेट में भी दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो नीचे वाली 2 हैं आप उनको देखिए, एक तो डॉटेड और एक उससे ऊपर वाली, ये दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में होगा टोटल एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐड। मान लीजिए नीचे वाले का एम्पलीट्यूड y1 है, ऊपर का y2, तो टोटल विल बी y1 प्लस y2। तो आपके ऊपर जो नेक्स्ट रिजल्टेंट डार्कर ब्लैक वेव है, ये रिजल्टेंट वेव को शो करती है। ये रिजल्टेंट वेव आपके पास कैसी आ रही है, बिगर इन एम्पलीट्यूड। दैट मीन्स आपके पास इंटेंसिटी जो वेव की आ रही है वो कैसी आ रही है, मैक्सिमम। हाँ जी, अनदर पॉइंट चेक करिए, यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं हर एक पॉइंट पे, देखिए क्रस्ट ट्रफ पे आ रहा है, एक सॉलिड आर्क किसके साथ क्रॉस कर रही है, डॉटेड आर्क के साथ। हमेशा हर एक पॉइंट पे ऐसा हो रहा है, दिस क्रॉसपॉन्ड्स टू मिनिमम इंटेंसिटी। बिल्कुल डार्क रीजन आ रहा है। अगर आप इसको वेव फॉर्मेट में देखेंगे तो वेव फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, वेव फॉर्मेट में ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है जनरली। अगर आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ आपके पास कौन सी वेव है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन की वेव है, दूसरी आपके पास कैसी होएगी, सेम एग्जैक्टली नेगेटिव डायरेक्शन की वेव होएगी। तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव एम्पलीट्यूड को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो एग्जैक्टली बिल्कुल डार्क, आपको कोई लाइट नहीं मिलने वाली, कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी यहाँ पे। फिर अगेन हम यहाँ पे चेक करते हैं, इस रे में भी अगर आप देखेंगे क्रस्ट पे और ट्रफ पे, देखिए बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में चेक करेंगे, क्रॉस के सॉलिड के साथ सॉलिड है और डॉटेड के साथ डॉटेड, तो दिस क्रॉसपॉन्ड्स टू योर मैक्सिमम इंटेंसिटी ई। तो यहाँ पे भी आप देखिए डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन हमारे को रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। अगेन नेक्स्ट पॉइंट चेक करिए, डी पॉइंट पे अगर आप चेक करते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो क्रस्ट के साथ ट्रफ, तो देखिए वही 180 डिग्री आउट ऑफ फेस आएगा। फिर से आपको डार्कर रीजन मिलेगा, डार्कर रीजन क्रॉसपॉन्ड टू नो एनर्जी, आपको कोई भी एनर्जी नहीं मिल रही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे अगर आप चेक करते हैं तो देखिए सॉलिड के साथ सॉलिड, डॉटेड के साथ डॉटेड, मतलब क्रस्ट पे और ट्रफ पे है। ऐसे केस में फिर से आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। 2 वेव है वो सुपर इम्पोज करके आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेव दे रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कुछ बैंड्स बन रहे हैं, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड। तो इस तरीके से जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमारा क्रिएट होता है। देखिए इसको हमने बहुत सिंपल से डायग्राम की फॉर्मेट में भी देखा था, एक सोर्स था, फिर 2 आपके पास आगे दोनों स्लिट्स लगी है, फिर ऐसा ही स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है। ये आपको हॉरिजॉन्टल मैनर में दिखाया जा रहा है, वो आपको वर्टिकल मैनर में दिखाया गया था। लेट्स सी ऑल दिस। हाँ जी बेटा, देखिए हम इसी डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे जब आपका ऐसे सोर्स है। यहाँ पे भी देखिए लास्टली आपको स्क्रीन के ऊपर डार्क और लाइट बैंड्स मिल रहे हैं, ठीक है। जब आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करती है एक सोर्स से फिर दोनों स्लिट्स में से, तो लास्टली वो इंटरफेयर करके आपको इस तरीके का इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होता है, कहाँ पे, स्क्रीन के ऊपर। एज वी ऑल नो बेटा दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर आप डिफरेंट इंटेंसिटीज लेते हैं, I1 तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड आपका A था, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड आपका B था। सो I1 विल इक्वल टू k स्क्वायर एंड I2 विल इक्वल टू kb स्क्वायर। टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल इक्वल टू k r स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। अब इसको इंटेंसिटी की टर्म में लिखेंगे, देन यू हैव IR विल इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। Now we will see how constructive interference happen and how destructive interference happen in case of equations। हाँ जी बच्चा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस के लिए आपकी इंटेंसिटी को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। यहाँ से चेक करिए इंटेंसिटी के इक्वेशन में cos phi, इस cos phi को मैक्सिमम, cos phi मैक्सिमम कब होगा, +1 पे। तो phi की क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई, इन सभी वैल्यूज़ पे आपको cos phi की मैक्सिमम वैल्यू +1 मिलती है। This phi correspond to 2n pi। Now also we have the relation between the phi phase एंड एक्स पाथ डिफरेंस, मतलब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में हमारे पास एक रिलेशन है, दैट इज एक्स।
पाथ डिफरेंस विल इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे, देखिए आपका फाई की वैल्यू क्या है 2n पाई पुट कर देते हैं तो आपके पास पाथ डिफरेंस भी क्या आ जाता है n लैम्डा। अब हमारे पास कंडीशन होगी कि हमारे को जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। और इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब आपका फेज डिफरेंस 2n पाई हो या फिर आपका पाथ डिफरेंस क्या हो n लैम्डा के इक्वल।